हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी ने निकाली है। और इन्होंने दो पोस्ट पर लॉ रिसर्चर्स की वैकेंसी निकाली है या फिर लॉ रिसर्चर की ये पोस्ट रहने वाली है। और मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहेगी और दूसरी चीज ये फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, एडवोकेट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं उनका वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ये वैकेंसी राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी के द्वारा निकाली गई है और इन्होंने इस चीज को यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर 2 पोस्ट ऑफ रिसर्चर्स स्कॉलर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की आपकी जॉब रहने वाली है। फिर आपका इसमें मैं बता चुकी हूँ स्कीम ऑफ रिसर्च स्कॉलर, और आपको जो इनका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में मतलब जितनी भी सारी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो इनका राजस्थान जुडिशियल अकेडमी .nic.in पर जाकर सब कुछ मिल जाएगा। इस लिंक पे जाकर आपको ये जो नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो www.hcraj.nic.in पर मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बता देती हूँ कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर डिग्री इन लॉ इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफन प्रिफर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एलएलबी की या फिर बीएलएलबी की डिग्री है तो आपके लिए एक मतलब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर एलएलएम की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। आप ये एक तरीके से डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मान लीजिए। फिर दूसरी चीज, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, टाइपिंग स्किल्स थोड़े बहुत आने चाहिए, आपके रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका फेमिलियरिटी विद लीगल रिसर्च टूल्स जैसे कि एससीसी ऑनलाइन है, मनु पात्रा है और आपकी वेस्ट लॉ है, इस तरीके से जितने भी रिसर्च ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं फॉर लीगल रिसर्च, उससे आपको काम करना आना चाहिए या उससे आपको केसेस वगैरह निकालने हैं, उससे आपको मटेरियल निकालना आना चाहिए। अब हम आगे एज लिमिट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट कैंडिडेट की 1 जनवरी एज पर 1 जनवरी 2025 33 ईयर्स रहने वाली है। मतलब आप 33 ईयर से अगर ज्यादा के हैं एज पर 1 जनवरी 2025 तो आप इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। अब उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन प्रोसेस का पार्ट कैसे बनना है, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो इनका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले ये वेबसाइट दे रखी है, इनका जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा वो एप्लीकेशन मतलब वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। और आपको 10/2/2025 तक मतलब 10 फरवरी 2025 तक आपको इनका ये जो एड्रेस है, डायरेक्टर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी जोधपुर, वहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनको सेंड करना है। तो अगर आप दूर से हैं तो वाया पोस्ट कर सकते हैं, पास से तो ऑफिस में जाकर डायरेक्टली दे सकते हैं। और 10 फरवरी शाम 5 बजे तक आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। तो यही थी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड। और वैसे ये 1 पेज का पीडीएफ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इन्होंने बस यही निकाला है कि क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स वगैरह हैं हमारे, तो हमने उन्हें जान लिया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इनका जो ये ईमेल इन्होंने दे रखा है इस पे जाकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो इनका ईमेल ये रहा, RSJA ये करके इनका ये पूरा ईमेल है। नहीं तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर मतलब इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं कि आपकी इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं जब आप लॉ रिसर्चर हो जाते हो। तो आपको लीगल इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना होता है, ड्राफ्टिंग करनी होती है, केस प्रिपेयर करने होते हैं
और आपको लीगल डेवलपमेंट्स जितने भी होते हैं उनसे आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना होता है, लीगल एडवाइस देनी होती है जजेस को, फिर कोलैबोरेट करना होता है लीगल टीम्स के साथ। आपको आपको कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी पड़ती है। अब जैसे कोई भी जजमेंट दिया जज ने और कोई केस है उससे रिलेटेड आपसे वो डिस्कस करेगा चीज़ों को, उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको उस चीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है कि हाँ आप उस चीज़ को किसी को बाहर लीक ना करें। तो यही आपकी कुछ कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। अगर कोई भी पर्सन एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है एज अ लीगल रिसर्चर, उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है और आगे जाके उसकी परमानेंट जॉब में एक बहुत ही अच्छा अपर हैंड रहने वाला है। तो आज की हमारी वीडियो इसी से रिलेटेड थी। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल से देखना चाहते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और साथ ही में ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, किसी स्टेट में पीएसयू वगैरह की वैकेंसी हो किसी सेंट्रल के अंदर, या फिर स्टेट में जुडिशरी की वैकेंसी हो, एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, या मिनिस्ट्री में कोई लीगल वैकेंसी हो, उन सब का अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर अवेलेबल रहता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।